गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, हमारे यहाँ भाई आज दशहरा है, आज ही है ना दशहरा यहाँ पे। ठीक है, हमारे यहाँ आज दशहरा है, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आज के दिन आप लोग भी बोलो हैप्पी दशहरा। ठीक है, कल बहुत जगह था दशहरा, तो आज भी दशहरा है। ओके, तो ऐसा चलता रहता है। तो इस दशहरे पे एकदम जबरदस्त तरीके से करना है। ओके, अभी मैं ठंडी लगती है अब तो, अरे ठंड वंड कुछ नहीं लगती है, कहाँ बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, इतनी छोटी सी बात पे ठंड लग जाती है। नहाने की बारी आ जाए तो सबको ठंड लग जाती है। हाँ हाँ बेटा, और अभी कहीं घूमने का मौका मिले तो भयंकर कूद कूद के नहाओगे। हाँ बेटा, क्यों चले? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड लव यू ऑल। सुबह सुबह एकदम जबरदस्त तरीके से रहना चाहिए, तभी तो मजा आता ना, एक अलग ही एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए। मैं मॉर्निंग में जब आता हूं ना, मैं एकदम एक्साइटेड रहता हूं कि आप सबको आज मस्त चीजें बताऊंगा। आज आपको बहुत सारे मैंने बॉक्स के क्वेश्चन प्रॉमिस किए थे, बॉक्स के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सर आज मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं क्या? मैथमेटिक्स नहीं तो, अरे लीनियर अलजेब्रा और रात का ही लिखा होगा, वो प्रफुल्ल जी ने, वो विनोद सर हमारे लिखे होंगे, तो वो वैसे ही रह गया। मैथमेटिक्स तो विनोद सर और सुजीत सर ही पढ़ा ले भाई, हम क्या पढ़ाएंगे, हम जो पढ़ा रहे बस उतना ही सीखो। ठीक है, चलो ओके। तो एकदम मस्त तरीके से बेटा, कल मैंने रात में एक सेशन लिया था, आप लोगों ने देखा ना किसी ने? असली मजा तो अभी आएगा सर, ठंडी आ रही। यस कल्याणी, बिल्कुल, तो बिल्कुल ठंड में तो और बहुत मुश्किल हो जाता है। वेलकम टू जेनिक एंड लव यू ऑल। सुबह सुबह ना एकदम मूड फ्रेश रखा करो, एकदम एक नई एनर्जी आपके अंदर दिखाई देनी चाहिए, तभी तो मजा है ना। अदरवाइज फिर वैसे ही रूखा सूखा टाइप का मुंह बना के अगर सब आ जाओगे, सो उठते ही मान बस मोबाइल खोल लिया, उसका शुरू होगा, अच्छा आज बॉक्स टाइप कराओगे क्या? अरे यार मैं थोड़ी देर सो लेता हूं, उसके बाद आराम से उठता हूं फिर। ठीक है, तो ठीक है, सूर्य नमस्कार करके रहा हूं, हाई जोश, क्या बात है जीत कुमार, वेरी गुड। तो 5 मिनट हम लोग सुबह सुबह बस ये बात इसलिए करते हैं कि आपको एकदम मजा आ जाए। नो सर नहीं देख पाए, सो गए थे, ओके नो प्रॉब्लम मुस्कान, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बस यही बताया कि सही टाइम पे सही डिसीजन आपको लेना, सही टाइम पे सही काम करना इंपॉर्टेंट होता है और उसको मिस नहीं होने देना है। ओके, तो कुछ लोग वहां पे भी नेता नगरी करने आ गए थे, संयम थे, मुझे याद है विशाल भी थे, संयम थे, और भी बहुत सारे बच्चे थे। अंकित था कि नहीं था, आई डोंट नो, अंकित भी शायद था। ठीक है, सौरभ, ओके, ऋषिका श्रीवास्तव, चलो बहुत फ्रेश फील होता है, प्योर दिन, यस। तो एकदम नहा धो के एकदम मजा आ जाता है। नहा धो के आप कभी सुबह बैठो तो बैठते ही नहीं ना, मन ही नहीं करता। और हमेशा ना ठंडे पानी से नहाया करो सुबह सुबह, और उसका गर्म मत किया करो, उसको गीजर में गर्म और मत किया करो पानी को। ठीक, जो मजा ठंडे पानी में है वो मजा कहीं नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कल ही नहा लिए इस ठंडे पानी से और सुबह ही सुबह उनको पकड़ लिया सर्दी खांसी जुकाम, उसके बाद हमको बोलेंगे अरे साले तूने ही बोला था सवेरे सवेरे नहा ले ठंडे पानी से, ये लो कोरोना दे दिया मेरे को। ठीक है, तो प्लीज आप लोग आराम से रहिएगा, नहा लीजिए, अच्छी बात है, नहीं नहाओगे तो भी चलेगा। ओके चलिए, तो स्टार्ट करें बेटा। हर्षिता ने भी देखा, अंकित भी कल आए थे, मैंने देखा था। अंकित बेटा इंटरव्यू गाइडेंस के लिए चलो मैं बताऊंगा कुछ आपको, इंटरव्यू गाइडेंस की कल आप शायद बात कर, देख रहे हो मेरी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, इतने बच्चों में मैं याद रखता हूं सबके नाम। ठीक, चलो जी ऑप्टिमस स्टार्ट करें। जी ऑप्टिमस नेटवर्क थ्योरी का डे 8। ओके, आराम से पढ़ो बेटा, एकदम रिलैक्स वे में, एकदम आपको जबरदस्त करना है। 1 मंथ मैंने बोला 3 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होंगे, नेटवर्क, डिजिटल एंड सिग्नल एंड सिस्टम। ओके, एंड नेक्स्ट मंथ में आपका स्टार्ट होने वाला, यू नो नेक्स्ट मंथ के सब्जेक्ट पता है कि नहीं तुम लोगों को? नेक्स्ट मंथ के सब्जेक्ट पता है कि नहीं? नेक्स्ट मंथ के सब्जेक्ट पता है क्या? बता दूं क्या? आप कहोगे बता दूंगा, वैसे तुम लोग सब मेरे से जान लेते हो, सब कुछ मेरे से जान लेते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ के सब्जेक्ट्स में आपको बता दूं क्या? आप जानना चाहते हो मैं बता सकता हूं। नेक्स्ट मंथ के सब्जेक्ट्स में आपका एनालॉग चलेगा, नेक्स्ट मंथ में, एंड नेक्स्ट मंथ में आपका मैथमेटिक्स चलेगा आपका, एंड नेक्स्ट ही मंथ में आपका EMFT आपका चलेगा। तो नेक्स्ट मंथ का जो सिलेबस है उसके अंदर हमारी कोशिश रहेगी
कि आपका पहले एनालॉग होगा, देन मैथ्स होगा, देन आपका ईएमटी होगा। ईएमटी को लाइटली बिल्कुल मत लेना, लास्ट ईयर आपकी 12 से 13 मार्क्स की पूछ ली गई थी, तो ईएमटी का भरोसा नहीं है, तो इसलिए ईएमटी के लिए हमने ज्यादा आवर्स भी रखे हैं, ज्यादा टाइम उसके लिए हमने डिवोट कराया है। मनमदा सर हमारे पढ़ाएंगे तो आप सब कोई एंजॉय करने वाले ईएमटी, आपको टेंशन नहीं लेने वाला है, एकदम से टेंशन नहीं होने वाली है। ओके, क्या बात है। एनालॉग एंड मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिक्स आपका चलेगा, मैथमेटिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा है बेटा, तो उसको सीरियसली लेना है आपको, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ओके चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आपको मैंने कल बताया था, कल मैं बहुत सारी चीजें मैंने करा दिया था, आपको याद होगा अगर, तो कल मैंने बहुत सारी चीजें कराया था मैंने। ओके, तो अब मैंने कहा था जो बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर हम लोग जबरदस्त तरीके से डिस्कशन करेंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस के लिए, लेकिन उससे पहले हमको एक थ्योरम पता होनी चाहिए जिसका नाम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक्चुअली कहीं मेंशन नहीं मिलता है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपके गेट सिलेबस में है कि नहीं है, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत काम आने वाली है। आप जब टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ोगे, जो कि मैं लास्ट में एकदम पढ़ाऊंगा, टू पोर्ट नेटवर्क, उसमें रेसिप्रोकल नेटवर्क के बारे में आप बात करते हो, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, वहां आप दो तरीके के नेटवर्क बात करते हो, रेसिप्रोकल नेटवर्क एंड सिमेट्रिकल नेटवर्क। ओके, तो अब ध्यान से सुनिएगा, कोर्स सब्जेक्ट्स बेटा स्टार्ट होगा, टेंशन काहे लेते हो, हम पे छोड़ दो ये सारी चीजें, ठीक है, टेंशन मत लो। कोर्स सब्जेक्ट मुझे पता है क्या क्या स्टार्ट कराना कब। ओके, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है, सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको ध्यान में क्या रखना है रेसिप्रोसिटी के लिए, कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो होता है वो एप्लीकेबल कहां होता है, लीनियर होना चाहिए, बायलैटरल होना चाहिए, पैसिव नेटवर्क आपका होना चाहिए। ओके, लीनियर, बायलैटरल, पैसिव नेटवर्क होना चाहिए, और एक सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स पूरे सर्किट में होना चाहिए, तभी आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट है, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, लीनियर होना चाहिए, बायलैटरल होना चाहिए, पैसिव नेटवर्क होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका पूरे सर्किट में केवल एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, तभी आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन करिए, अब चैट बंद कर दीजिए, अब हमारी बारी है बात करने की। ओके चलिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज एप्लीकेबल, रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर नेटवर्क एंड बायलैटरल network and for passive networks and for passive network। ध्यान रखना, किसके लिए, लीनियर, उसके बाद क्या, बायलैटरल, एंड व्हाट, पैसिव नेटवर्क, एंड the complete structure must have only one independent source। कितने इंडिपेंडेंट सोर्स होने चाहिए, एक सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, ध्यान रखना, एक सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स आपका होना चाहिए, सिंगल से ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, तो दिमाग में रखने वाली क्या बात है, सब कुछ भूल जाओ, एक इंडिपेंडेंट सोर्स सर्किट में होना चाहिए, पैसिव नेटवर्क आपको होना चाहिए। पैसिव का मतलब क्या है, पैसिव का मतलब है कि कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर आपका इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए। ओके, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि आपका नेटवर्क लीनियर, बायलैटरल, पैसिव होना चाहिए, और पूरे स्ट्रक्चर में केवल एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, तभी आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर मोर देन वन with remaining all other conditions same as stated above, जैसा ऊपर बताया गया, सारी कंडीशन सेम है, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज एक से अगर ज्यादा है, देन
then reciprocity theorem along with superposition theorem is valid. सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड, मतलब अब जो होगा वो रेसिप्रोसिटी के साथ साथ आपका सुपरपोजिशन थ्योरम भी आपका एप्लीकेबल होगा। करेक्ट है? कैसे? सोचो, रेसिप्रोसिटी के लिए एक इंडिपेंडेंट सोर्स चाहिए, तो सुपरपोजिशन में भी एडिटिविटी प्रिंसिपल याद करो कि एक टाइम पे एक ही सोर्स आपका वर्क करेगा। अगर एक ही सोर्स वर्क कर रहा है तो इसका मतलब रेसिप्रोसिटी वहां पे अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, दूसरे एक की वजह से रिस्पांस निकाल लो, दूसरे की वजह से रिस्पांस निकाल लो, आप फाइनल रिस्पांस पा जाओगे। तो जब भी कभी एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर आए सर्किट में, हमेशा याद रखना कि आपको सोचना है सुपरपोजिशन के बारे में और रेसिप्रोसिटी के बारे में जब भी बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। करेक्ट है? लास्ट एक नोट पॉइंट लिखिए, whenever you see the box type questions, box type मतलब समझ गए ना? ठीक है, बॉक्स टाइप क्वेश्चन, then always remember that we must think about किसके बारे में सोचना? हमेशा केवल 3 चीजों के बारे में सोचना है। लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, रेसिप्रोसिटी के बारे में। किसके बारे में बेटा? रेसिप्रोसिटी के बारे में। नेक्स्ट बताइए, नंबर 2 सुपरपोजिशन के बारे में, सुपरपोजिशन। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल बताइए जरा किसके बारे में? थेवेनिन के बारे में और नॉर्टन के बारे में। थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम के बारे में, करेक्ट है? ध्यान रखना हमेशा ना, बस इस चीज के ऊपर ध्यान देना, जब भी बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं लगने वाला है। ये 3 में से ही कोई ना कोई चीज लगेगी, या तीनों एक साथ लगेंगी, या तीनों में से कोई 2 लग रहा होगा, या तीनों में हो सकता है केवल एक चीज लग रहा हो। बट बॉक्स टाइप के 99% क्वेश्चंस आपके इन तीनों से सॉल्व होते हैं। तो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉक्स टाइप क्वेश्चंस। अभी करेंगे हम 8-10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग बॉक्स टाइप के। ओके, तो ध्यान रखना एकदम। रेसिप्रोसिटी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट करूंगा मैं, रिपीट वही चीज बार बार करता हूं जब मुझे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज उसके ऊपर करना होता है। तो मैंने क्या बोला बेटा? रेसिप्रोसिटी थ्योरम छोड़ो, जब भी बॉक्स टाइप क्वेश्चन आए आपको इन तीनों के बारे में सोचना है, रेसिप्रोसिटी, सुपरपोजिशन, थेवेनिन एंड नॉर्टन। करेक्ट है? इतने पॉइंट्स एकदम दिमाग में तुम्हारे एकदम बैठ जाने चाहिए, क्योंकि यही बार बार मैं अप्लाई कराऊंगा और तुम वहां पे फिर नौटंकी मत करना कि मेरे को नहीं समझ में आया। करेक्ट है? अब सुपरपोजिशन में याद करो, सुपरपोजिशन में तुम्हें 2 प्रिंसिपल मैंने बताया था, 2 प्रिंसिपल मैंने बताया जिसका यूज होने वाला है। क्या प्रिंसिपल बताया था बेटा सुपरपोजिशन में? एक क्या बताया था? होमोजेनिटी का प्रिंसिपल, याद आ रहा है बेटा? होमोजेनिटी का प्रिंसिपल। एंड नेक्स्ट हमने क्या बताया था? दैट इज योर एडिटिविटी का प्रिंसिपल, एडिटिविटी का प्रिंसिपल। करेक्ट है? होमोजेनिटी मैंने क्या बताया था? स्केलिंग कैसे करना। स्केलिंग का मतलब कितने फैक्टर से, अगर एक सर्किट में एक सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स है और आपका रेजिस्टिव नेटवर्क है, तो अगर आप सोर्स को आप स्केल करते हो तो वोल्टेज एंड करंट आपके सेम अमाउंट से स्केल हो जाते हैं किसी ब्रांच या किसी नोड पे, बट पावर जो होती है वो कितने से स्केल होती है? उस फैक्टर के स्क्वायर टर्म से। दिस वाज द होमोजेनिटी प्रिंसिपल। करेक्ट है? एडिटिविटी का मतलब मैंने बताया था कि किसी भी नेटवर्क में अगर नंबर ऑफ आपके सोर्सेस प्रेजेंट हैं तो एक टाइम पे एक सोर्स काम करेगा, उसका रिस्पांस ऐसे ही करके एक टाइम पे एक सोर्स को बिहेव करा के रेस्ट को डीएक्टिवेट करके सारे रिस्पॉन्सेस कैलकुलेट करके सबका सम कर देना है। दैट इज नोन एज व्हाट? एडिटिविटी प्रिंसिपल। करेक्ट है? तो जब भी बॉक्स टाइप क्वेश्चन आए, एक तो रेसिप्रोसिटी हो गया, एक होमोजेनिटी हो गया, एक एडिटिविटी हो गया, और एक क्या हो गया? नॉर्टन एंड थेवेनिन थ्योरम। इसके अलावा कुछ भी सोचने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। करेक्ट है? एडिटिविटी में ही तुमने पढ़ा था कोई भी रिस्पॉन्स V और I इज अ फंक्शन ऑफ किसके होते हैं? हमेशा इंडिपेंडेंट सोर्सेस के होते थे कि नहीं होते थे? याद करो। ठीक है? इंडिपेंडेंट सोर्सेस का आपके क्या होते थे? फंक्शन होते थे कि नहीं होते थे बेटा? याद कर लो, यू विल गेट योर आंसर। हमेशा आपको पता चलेगा कि हाँ वो फंक्शन होते, ये मैंने पढ़ाया था। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? चलो, यहां तक सबका
क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट 2-3 पॉइंट लिख लो, देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहां तक हटा रहा हूं मैं इसको। ओके, होपफुली आपने नोट किया होगा, नहीं नोट किया तो बेटा फिर नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। नोट कर लिया करो पॉइंट्स को, हमेशा नोट किया करो जो पॉइंट मैं बोलूं यहां पे। ओके, अब रेसिप्रोसिटी क्या कहता है, सुनो जरा ध्यान से, पहले देख लो रेसिप्रोसिटी आपसे क्या कहता है। रेसिप्रोसिटी कहता है कि अगर मेरे पास एक नेटवर्क है, कैसा है, लीनियर है, बाइलेटरल है, और कैसा है, पैसिव नेटवर्क है। सही है, लीनियर, बाइलेटरल, पैसिव नेटवर्क है, और एक सोर्स कनेक्टेड है, कोई सब सोर्स ले सकते हो, कोई सा भी सोर्स आप यूज कर सकते हो, चाहे वोल्टेज या करंट सोर्स, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि वोल्टेज है, करंट है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो आपका अगर ये V1 सोर्स है, अब देखो ये 2 पोर्ट नेटवर्क जैसा बनता है हमेशा, इट्स अ 2 पोर्ट नेटवर्क, 2 पोर्ट यहां दिख रहे हैं ना, इट्स अ 2 पोर्ट नेटवर्क, इट इज नॉट अ सिंगल पोर्ट और 3 पोर्ट नेटवर्क। ओके, तो आप बताइए, मान लिया कि यह आपका जो इनपुट पोर्ट है उस पे आपने कुछ वोल्टेज सोर्स लगा रखा, आउटपुट पोर्ट पे मान लिया कोई करंट आपके निकल के आ गई, आपने अमीटर लगाया है और यहां करंट आपने मेजर कर लिया, मान लिया I1 करंट है, वोल्टेज कितना V1 है। तो मैंने क्या बोला, रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन अगर आप करोगे, एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है याद रखना। ओके, तो रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन अगर मैं करता हूं, एक्साइटेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, I1 बाई V1 लिखूंगा। बिल्कुल परफेक्ट सर, ऐसा होगा। अब मैंने क्या किया कि अब मेरा नेटवर्क सेम है, वही नेटवर्क है, कोई चेंज नहीं, सेम पोर्ट पे। ओके, B एंड P, और पोर्ट आपका फिर से वही, मैंने 2 पोर्ट का नेटवर्क बना दिया, 2 पोर्ट नेटवर्क, करेक्ट है। अब ध्यान देना जरा, इसको A लिखा था, इसको B लिखा था, इसको C लिख दिया था, इसको D लिख दिया था। अब मैंने क्या किया, पोर्ट जो CD पे रिस्पॉन्स था उसको मैं क्या बना दूं, इधर लेके आऊं, और सोर्स को मैं कहा AB पे जो था उसको मैं इसकी जगह रिप्लेस करूं अगर, तो ये मेरे पास क्या होगा आपका प्लस माइनस कितना बच्चे, V2 लिख दूं, मैं इसको V2 लिख दूं, चलेगा। नेक्स्ट बताइए, और यहां पे आपका क्या होगा, करंट आपका इधर आ गया, इसका नाम मैंने I2 दे दिया, करेक्ट है। तो आपका क्या होगा, इसका भी रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन अगर मैं लिखूं, रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन, देन व्हाट विल हैपन, रिस्पॉन्स क्या आपका है, देखिए जरा I2, और यहां क्या है आपका V2, तो मैं क्या लिख दूं, I2 अनडिवाइड बाय कितना, V2। सही है, ये आपका एक्साइटेशन था, ये आपका क्या था, रिस्पॉन्स था। तो क्या कहता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम कि रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन इन केस ऑफ रेसिप्रोकल नेटवर्क हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, I1 V1 मस्ट बी इक्वल टू कितना होगा, I2 बाई V2 की इक्वल। सही है कि नहीं सही है, ध्यान रखना। तो रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन, रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन इज ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है इन ए रेसिप्रोकल नेटवर्क। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है और बड़ा काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो ध्यान रखना हमेशा, रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन इज ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर आपके और भी स्ट्रक्चर आप लोगे तो हमेशा याद रखना, रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर, यहां तक क्लियर, नोट कर लियो, यस करके आप रिप्लाई कर दो, देन आफ्टर मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं। ओके, तो मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप पहले इतनी चीज नोट कर लीजिए बेटा, देन आफ्टर हम लोग मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रोसेस को, और देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। ओके, रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट इन केस ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम, दैट्स इट। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, इससे ज्यादा एक बूंद भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आप इतना कर लीजिए, देन आफ्टर मैं मूव करूं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूं। ओके, नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, नोट हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ओके, नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिए बेटा। नोट हो जाए तो बता दीजिए मुझको, नोट हो जाए तो आप लोग बता दीजिए मुझको। मेरे में इंटरनेट ही चला गया, मेरे मोबाइल में बेटा, जिसमें मैं देख रहा हूं। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। नोट हो गया बेटा, यस सर, ओके फाइन।
क्या लीनियर नेटवर्क होने के लिए सिर्फ होमोजेनिटी प्रिंसिपल की नीड है, क्या एडिटिविटी भी? बिल्कुल लीनियर, देखो लीनियरिटी का मतलब क्या है? लीनियरिटी का मतलब, अब मान लो कोई नेटवर्क रेजिस्टिव इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, लीनियर वो हो सकता है, ठीक, बट उसकी नॉन लीनियरिटी कहां? मान लो उसमें कोई डिपेंडेंट सोर्स हमने डाल दिया, तो डिपेंडेंट सोर्स आने से जरूरी नहीं कि नेटवर्क आपका लीनियर नॉन लीनियर बन जाए, वो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो लीनियर होने के लिए आपका ये जरूरी नहीं कितने सोर्सेज हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। लीनियर होने के लिए सोर्सेज नहीं नंबर ऑफ रिक्वायर्ड होते, लीनियर होने के लिए ये रिक्वायर्ड होता है कि आपके नेटवर्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? डिपेंडेंट सोर्सेज। तो डिपेंडेंट सोर्सेज अगर होते हैं तो नेटवर्क लीनियर भी हो सकता है, नहीं भी लीनियर हो सकता, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, ओके। क्योंकि लीनियरिटी के लिए क्या कंडीशन होती थी? लीनियरिटी याद करो, सुपरपोजिशन पढ़ा चुका हूं बेटा, और नहीं तो एक बार पढ़ के देखना कि लीनियर होने के लिए क्या क्या चीजें मैंने बताया था, और स्पेशली आपने सिग्नल सिस्टम भी पढ़ा है तो बेटर आइडिया आपको होना चाहिए उसका, ओके। चलें आगे बढ़ें। अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, पहले एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं, हटा दो इसको, नोट हो चुका है। चलिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देखिए जरा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देखिए आप जरा, एकदम सिंपल। पहला क्वेश्चन हमेशा मैं एकदम सिंपल लेता हूं, एकदम सिंपल में से एकदम सिंपल रहता है, ठीक, जैसे तुम समझ जाओ। उसके बाद फिर हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन सबने लगाया है, मुझे पता है सबने लगाया इस क्वेश्चन को, कोई नई चीज मैं नहीं कराने वाला हूं। ध्यान देखो जरा, इसमें क्या दिया है? ये आपका एक नेटवर्क स्ट्रक्चर दिया है, ध्यान से देख लेना, ये आपका एक नेटवर्क स्ट्रक्चर दिया है, सही है। ये लो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर दिया, ये देखो, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो आज तक सबने 50 बार किया होगा इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से, ठीक। यहां पे कितना है? 10 वोल्ट है, ये आपका 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। ये क्वेश्चन है, ये जीओसी नहीं है, मैं रिपीटेडली कहता हूं, जीओसी जो होता है मैं वहां पे लिख देता हूं। दिस इज 2 एम्पियर, इसका नाम कुछ R1 दे दिया, इसका नाम R2 दे दिया, इसका नाम R3 दे दिया, इसका नाम R4 दे दिया। अब कहा कि नेटवर्क में एक फिर से मैं नेटवर्क बनाया, सेम नेटवर्क, बट मैं इस सोर्स और रिस्पॉन्स को इंटरचेंज किया, दैट्स इट, यही किया हूं मैं, ध्यान रखना, यही किया मैं, इंटरचेंज कर रहा हूं बस मैं। तो इंटरचेंज अगर मैं करूं तो रिस्पॉन्स आपका इधर आ जाएगा एंड सोर्स आपका इधर चला गया, लाइक दिस वन। ये देखो, अब जब भी आप इंटरचेंजेस किया करो, टर्मिनल्स का ध्यान रखा करो। अगर ये कह दूं ए है, ये आपका बी है, तो ए से बी करंट जा रही है, और आपका ये क्या है? सी है, और ये क्या है? आपका डी है। तो सी और डी में ये चीज सी और डी माना चाहिए, और ये चीज ए एंड बी के बीच में लगना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का, ओके। नेटवर्क स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, सेम रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे कि कोई इफेक्ट ना पड़े। तो आप देखिए जरा, अब पूछा आपसे रिस्पॉन्स यहां कितना होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, यहां पे नेगेटिव बना दिया, इसको ऐसे बना दिया, और यहां लिख दिया 20 वोल्ट, और आपसे पूछा है बताइए ये करंट कितनी होगी। ध्यान रखना, नेटवर्क का स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए रेसिप्रोसिटी के लिए। अब सोचो, ये नेटवर्क और इस नेटवर्क में चेंज क्या हुआ है? चेंज केवल हुआ रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का इंटरचेंज केवल हुआ है, करेक्ट है। तो आप बताइए, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल नेटवर्क बनाता तो कैसा बनता? देखिए जरा, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल नेटवर्क बनाता तो सिंपलेस्ट वन ना, ये कुछ इस तरीके से आपका बनता, करेक्ट है। ये आपका सिंपलेस्ट वन है, ये आपका ऐसा कुछ आपका रिस्पॉन्स, आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम अगर आप लगाते तो कुछ इस तरीके का आपका रिस्पॉन्स बनता। दिस वाज द 10 वोल्ट, और ये आपकी करंट कितनी होती बेटा? 2 एम्पियर की इक्वल, सही है, बिल्कुल परफेक्ट सर। और ये R3 होता, ये R1 होता, ये आपका R2 होता, एंड दिस वन इज द R4, और यहां लिख देता रेसिप्रोकल नेटवर्क, बना दिया मैंने, रेसिप्रोकल नेटवर्क, करेक्ट है। तो इसका रेसिप्रोकल नेटवर्क ये बनता, बिल्कुल परफेक्ट। अब सोचो, इस नेटवर्क में डिफरेंस क्या है? इस नेटवर्क और इस नेटवर्क डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां जो 10 वोल्ट है ये कितना बन चुका है? 20 वोल्ट। तो अगर मैं 20 वोल्ट कर दूं, इसको 20 वोल्ट कर दूं, ध्यान देखना, अगर मैं 20 कर दूं, 20 का मतलब क्या हुआ? 10 टाइम्स ऑफ कितना? 2 गुना कर दूं, 10 का 2 गुना कर दूं। तो आप सोचो, इस पूरे नेटवर्क में एक इंडिपेंडेंट सोर्स और रेजिस्टिव नेटवर्क है, अगर इसको स्केल तुमने किया, लगाओ जरा होमोजेनिटी प्रिंसिपल, इसको स्केल किया तो ये भी स्केल कर जाएगा, तो बोलो ये कितना एम्पियर हो जाएगा? दिस विल बिकम 2 into 2 is equal कितना?
4 एम्पियर की इक्वल। बिल्कुल परफेक्ट है सर, लेकिन यह भी ध्यान रखना किसकी पोलरिटी रिवर्स है। तो अगर इसकी पोलरिटी तुम रिवर्स करोगे तो ये रिस्पॉन्स भी क्या करेगा आपका, रिवर्स करेगा। तो आप सोचो अगर मैं इसकी पोलरिटी रिवर्स कर दूं लाइक दिस वन, तो आप सोचो रिस्पॉन्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपकी, रिवर्स करेगी। तो रिवर्स करेगी तो मतलब इस वाले डायरेक्शन में कितना आएगा आपका, इस वाले डायरेक्शन में आपका कितना आ जाएगा आपका, बोलिए जरा, 4 एम्पियर की माइनस 4 एम्पियर, 4 एम्पियर ना, ध्यान दो। अगर ये रिवर्स किया पोलरिटी तो रिस्पॉन्स जो 4 एम्पियर डाउनवर्ड आ रहा था अब 4 एम्पियर ऊपर की तरफ आएगा। अब 4 एम्पियर किधर आएगा बेटा, ऊपर की तरफ आएगा। ध्यान देना इस चीज का। अगर इस पोलरिटी रिवर्स किया तुमने तो रिस्पॉन्स का डायरेक्शन जो था, जो 4 एम्पियर डाउनवर्ड अभी तक था, वो 4 एम्पियर ऊपर जाएगा। तो आप बताइए, लेकिन तुमसे तो डाउनवर्ड ही पूछा है, तो I इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस का 4 एम्पियर। I इज इक्वल कितना आएगा, माइनस का 4 एम्पियर। दिस इज द सिंपलेस्ट वन, दिस इज द सिंपलेस्ट वन जो कि आपका आंसर होना चाहिए। तो इसमें आंसर अगर करना होता दैट विल बी माइनस 4 एम्पियर इज द राइट आंसर। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं जीओसी के क्वेश्चंस की तरफ और स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 डिस्कशन। ओके, चलिए समझ गए बच्चे, इसको आप नोट कर लो। इसमें किसी का डाउट हो तो पूछ सकता है, अगर एक बूंद का डाउट है तो आप प्लीज बता दीजिए। तब दोनों साइड में चेंजेस होगा साइन का, या डेफिनेटली पोलरिटी अगर मैंने रिवर्स किया तो जो रिस्पांस डाउनवर्ड मिल रहा तो रिस्पांस अपवर्ड मिलेगा, ये कंफर्म है, ये कंफर्म ना। इसलिए सोच के देखो जरा, अगर इसकी पोलरिटी तुम नहीं रिवर्स कर रहे हो, तुम सेम पोलरिटी रखते तो आप बताइए क्या आता, सोच के देखते ना, खुद दिमाग लगाइए ना बच्चे। आप बताइए अगर इसकी पोलरिटी ना रिवर्स करूं, मैं ना रिवर्स करूं, तो आप बताइए मुझे -20 वोल्ट चाहिए, नहीं ये कितना बनेगा, -20 अगर करना है तो -2 से मल्टीप्लाई होगा, और -2 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो सोचो ये जो आपका रिस्पांस 2 एम्पियर आ रहा था, इसको कितने से मल्टीप्लाई करो, -2 से, तो कितना आएगा, -4 एम्पियर। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? ऐसे भी आप कर सकते हो, या आप -20 का अगर पोलरिटी रिवर्स कर दिए तो आप इस बात करंट डायरेक्शन ऊपर दिखेगी कि नहीं दिखेगी, सोच के देखो ना, दिमाग लगा के देखो, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, चलिए हटा रहा हूं इसको मैं, अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। आपने होपफुली नोट किया होगा, होपफुली इसलिए बोलता हूं कि कई लोग नहीं नोट करते हैं, ठीक है? तो जो लोग नहीं नोट करते उनका तो कुछ कर नहीं सकते भाई, बट जो लोग नोट कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप नोट जरूर किया करो, फायदा मिलेगा आपको। चलो अब दिमाग बुद्धि सब खोल लेना और ढंग से आप रिप्लाईज करना, जो मैं पूछूं मेरे साथ इंटरेक्टिव रहना है। इस 8-10 क्वेश्चन में आपको मेरे साथ एकदम इंटरेक्टिव रहना है, शांति से। ओके, चलें, ओके ग्रेट। अब देखिए पहला देखिए, नंबर 1 मैं बना रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर, सॉरी जीओसी नंबर बताइए जरा कितना होगा, जीओसी नंबर बताइए, जीओसी नंबर बताइए बेटा। कल हम लोग कितना किए थे, 32 कुछ ऐसे कितना, 32 एंड 33 प्लीज, 32 या 33, जीओसी नंबर बता दीजिए बेटा, जीओसी नंबर बता दो। 33 ना, 33 आई थिंक 33 ना, 34 पक्का, जीओसी नंबर 34 ना, 34 35, अरे अलग अलग क्यों बता रहे हो, 34, चलो जो भी है 33 और 34 ऐसे लिख लो, है ठीक है। कल 34 किए थे, ठीक है, तो मैं क्या कर दिया 35। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसको, चलो छोड़ो जाने दो, 33 गया 34 गया, चलो ठीक है, एक नंबर इधर उधर गया होगा, आई डोंट नो। ओके चलो फिनिश हो गया 34 होगा, 34 होगा, 34 होगा, 34 होगा, 35 होगा, चलो जो भी है छोड़ो, अब इस चीज को छोड़ो, रोक दो, अब यहीं रोक दो, ओके अब यहीं रोक दो। दिया है क्वेश्चन नंबर, ध्यान देखिएगा, अरे 35 रहने तो क्या प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन मैं अलग सॉर्ट दे दूंगा, 34 भी करा दूंगा, ठीक ऐसा चलेगा, ठीक। देखिए जरा, एक रेजिस्टिव नेटवर्क है, ध्यान देखना जरा, एक रेजिस्टिव नेटवर्क करेक्ट है, एकदम प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क है, एकदम परफेक्ट। दिया है दिस इज द ±20 वोल्ट, सही है, ये 20 वोल्ट दिया है आपको। नेक्स्ट बताइए, यहां पे एक रेजिस्टेंस दिया है
कितना, 4 ओम का, सही है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट्स की वैल्यूज भी दिया है, दिस करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर एंड दिस करंट इज इक्वल टू कितना है, 10 एम्पियर की इक्वल, 10 एम्पियर की इक्वल, परफेक्ट है। अब कह रहा है एक और दूसरा नेटवर्क है, सेम नेटवर्क में कोई चेंजेस नहीं है, जो नेटवर्क ये वही नेटवर्क ये भी, तो रेजिस्टिव नेटवर्क, सुनते रहना बेटा, एकदम मेरे साथ करना है, तुम अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक, रेजिस्टिव नेटवर्क। नेक्स्ट बताइए, अब कहा कि यहां वोल्टेज जो बन गया वो आपका क्या कर दिया गया, कुछ आपका 60 वोल्ट कर दिया गया, वोल्टेज कितना हो गया, 60 वोल्ट। अब यहां पे इस रेजिस्टेंस के साथ, इस 4 ओम के साथ एक आपका वोल्टेज सोर्स भी ऐड कर दिया गया और उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, दिस इज इक्वल टू 30 वोल्ट, करेक्ट है, 30 वोल्ट का ये है। और इसका जो पोलरिटी दिया माइनस प्लस ऐसे दे दिया रिवर्स करके, ओके। अब आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट कैपिटल आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट कैपिटल आई, ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट कैपिटल आई। तो पहला क्वेश्चन यही हमारा, तो आप ध्यान सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा, पहला क्वेश्चन मेरे साथ सुनो, उसके बाद डिस्कशन हम लोग आगे आप क्वेश्चंस करोगे, ओके। पहला मेरे से सुनो, उसके बाद आगे बढ़ना। कैपिटल आई की वैल्यू आपसे पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई कितना होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब सोचो, तो बॉक्स में जिसको जिसको डाउट होता है वो ध्यान से सुनेगा इस क्वेश्चन को, एकदम ध्यान सुनना, आपको प्रॉब्लम्स आज आपकी दूर हो जाएंगे। 8-10 क्वेश्चन में करने वाला हूं बॉक्स पे, ध्यान देना जरा। अब आप बताओ, अब अगर मैं कहूं कि कैपिटल आई निकालना है, क्या निकालना है बेटा, कैपिटल आई निकालना है, ओके। अब आप सोचो, अगर मैं जब भी कोई कैलकुलेशन करनी हो तो हमेशा सबसे पहले जो पहला नेटवर्क गिवन उसका रेसिप्रोकल नेटवर्क बनाने की कोशिश करिए। तो रेसिप्रोकल अगर नेटवर्क बनाने की कोशिश आप करते हो तो कैसे बनाओगे, सोचो जरा, ध्यान सोचना। अगर इसका रेसिप्रोकल नेटवर्क आपको बनाना है तो कैसे बना सकते हो, इसका रेसिप्रोकल नेटवर्क अगर बनाना ही हुआ, देखो रेजिस्टिव नेटवर्क, ये भी रेजिस्टेंस एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है, इसलिए हम बना सकते हैं, कैसे, ध्यान सुनना। ये रेजिस्टिव नेटवर्क है, बिल्कुल सही बात है सर, रेजिस्टिव नेटवर्क है, रेसिप्रोकल नेटवर्क बना रहा हूं मैं, रेजिस्टिव नेटवर्क, बिल्कुल सही बात है सर। नेक्स्ट देखिए, ध्यान देखना ध्यान से। अब बताओ, ये जो करंट आपका 4 एम्पियर आ रहा है, क्या मैं इसको एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकता हूं, इज इट पॉसिबल, क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते, बिल्कुल सर रिप्लेस कर सकते हो। तो करंट सोर्स की बजाय मैं कह दूं कि ये 4 एम्पियर यहां पे लिख देता हूं, ये ऐसे, और इसमें 4 एम्पियर करंट जा रहे थे, ये वाले 4 एम्पियर करंट जा रहे थे, ओके। अब ध्यान देना, अगर मैं इस टर्मिनल को ए कह दूं, इसको बी कह दूं, ए कह दूं और बी कह दूं, ओके। तो ए बी टर्मिनल की जो चीज, और इसको मैं कह दिया सी, और इसको मैं क्या कह दिया, डी कह दिया, करेक्ट है। ये सी और डी के बीच में करंट फ्लो कर रही, इसको सेपरेट रखना, इसको हटा नहीं सकते, इट नेवर पॉसिबल। रेजिस्टेंस को नहीं हटाया जा सकता, रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन केवल चेक करना है बस। तो आप बताइए, इस पूरे को मैं उठा के यहां पे लेकर आऊंगा, इस पूरे को उठा के मैं यहां पे लेकर आऊंगा, ओके। तो आप बताइए, जो ए का टर्मिनल उस सी से कनेक्ट करोगे, आप बी के टर्मिनल को डी से कनेक्ट करोगे, इसका मतलब जो आपका ये आपका नेटवर्क कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, ध्यान देखना, प्लस माइनस कितना, 20 वोल्ट, बिल्कुल परफेक्ट है सर। नेक्स्ट, एक्साइटेशन जो आपका होगा वो सी टू डी था, इधर किधर जाएगा, ए टू बी, तो मैंने क्या लिखा, एक्साइटेशन आपका किधर जाएगा, लाइक दिस वन, करेक्ट है। एक्साइटेशन कितना, आपका रिस्पांस कितना था, 4 एम्पियर, ये वाला तो 4 एम्पियर अब इधर चला गया, 4 एम्पियर, और ये वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट हो गया, ये 4 ओम हो गया। अब तुम ये गलती बिल्कुल मत करना कि 10 एम्पियर यहां पे है, सर ये तो 10 ही एम्पियर रहेगा, या 10 एम्पियर को उठा के तुम इधर लेके चले गए, करेक्ट है। मैंने कहा एक्साइटेशन और रिस्पांस में आपने रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपने अप्लाई किया, और ये आपका कितना आ गया, लाइक दिस वन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ध्यान से देख लो। मैंने क्या किया, 2 टर्मिनल बीच में हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाया, इस टर्मिनल के बीच में और इस टर्मिनल के बीच में, ये देखिए इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में, अरे इसको आप यहां नीचे कर लो ना, क्या इश्यू है, नो प्रॉब्लम, इससे कोई झंझट वाली बात नहीं, ओके। तो 20 वोल्ट ये किया, 4 ओम ये किया, यहां कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया, ये दिख रहा है आपको इस तरीके से, ध्यान से देख लो, एकदम ध्यान से देख लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब सोचो ध्यान से, इसका बड़ा यूज आएगा, इसलिए इसको दिमाग में रखना, इसको मिस मत कर देना, ओके। अब बताइए, अब जब आपने क्वेश्चन देखा, ये मेन क्वेश्चन तो ये वाला है,
एकदम ध्यान सुनना बेटा, एक एक पॉइंट सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ओके, समझा इसलिए, ये 2 सेकंड क्वेश्चन है, बस समझा इसलिए रहा हूं कि आगे जो खतरनाक क्वेश्चन जो दूंगा ना उसमें अप्लाई कर पाओ इन सब चीजों को। अगर नहीं सुनोगे ध्यान से, नहीं अप्लाई कर पाओ, ये मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं आपको। ओके, सुनो जरा ध्यान से, इस वाले नेटवर्क को गौर से देखो, इस वाले नेटवर्क को गौर से देखो, ध्यान से देखना, आपको जवाब मिलता चला जाएगा। ओके, अब आपको अगर कैपिटल आई निकालना है तो आप बताइए यहां पे कितने इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, याद करो कितने इंडिपेंडेंट, अब इंटरेक्टिव बनो, कमेंट जरूर करो, कितने इंडिपेंडेंट सोर्स है आपके, 1 और 2, तो मतलब मैंने क्या कहा, इट हैज 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस, 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस, 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस है कि नहीं, 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस। एंड इफ यू हैव मोर देन 1 इंडिपेंडेंट सोर्सेस, that means we will think about, hence we will think about किसके बारे में बच्चे, सुपरपोजिशन के बारे में, सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। करेक्ट है, तो एकदम ना प्यार से करो, बॉक्स टाइप के क्वेश्चन एकदम प्यार से करिए आप, ठीक है, तभी एकदम क्लैरिटी उसकी पा पाओगे, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं मिलती। इतने गंदे गंदे क्वेश्चन आते हैं ना बॉक्स के ऊपर, अभी 4-5 सर्किट बना दे देगा ना, उसी में हालत पंचर हो जाती है इंसान की। ओके, ध्यान सुनिएगा एकदम। तो मैंने कहा था सुपरपोजिशन, थेवेनिन एंड रेसिप्रोकल, बस इसके अलावा कुछ सोचना भी नहीं है। ओके, तो आप बताइए इस सर्किट में अगर 2 इंडिपेंडेंट सोर्स हैं तो मतलब कि मुझको तुरंत सोचना है किसके बारे में, सुपरपोजिशन थ्योरम बारे में। सुपरपोजिशन दिमाग में तुम्हारे स्ट्राइक कर जाना चाहिए तुरंत। तो आप बताइए, आपसे पूछा एग्जैक्टली क्या है ये करंट आई, और अगर यहां पे देखो तो ये तो रेजिस्टिव नेटवर्क है, एक सोर्स ये, एक सोर्स ये, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि सर आपका जो करंट का रिस्पॉन्स होगा वो एक तो इसकी वजह से आएगा और एक किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताइए। तो आप बताइए, अगर मैं केस बनाऊं, ध्यान से सुनना, केस 1 जो करंट का रिस्पॉन्स, अगर मैं कहूं करंट रिस्पॉन्स ड्यू टू ध्यान सुनते रहना, ड्यू टू कितना, 60 वोल्ट की वजह से अगर मैं कैलकुलेट करूं, ध्यान सुनना, 60 वोल्ट की वजह से कैलकुलेट करूं, तो 60 वोल्ट के लिए जब तुम करोगे रिस्पॉन्स, तब आपका दूसरे इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या हो जाएंगे, एडिटिविटी प्रिंसिपल, शॉर्ट सर्किट या डीएक्टिवेटेड। तो डीएक्टिवेट का मतलब क्या है, शॉर्ट होगा कि नहीं होगा, तो मैं क्या कहूंगा, 30 वोल्ट सोर्स क्या हो गया, डीएक्टिवेटेड। प्यार से करा रहा हूं, पहला क्वेश्चन केवल प्यार से करा रहा हूं, इसके बाद प्यार से नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। तो डीएक्टिवेट मतलब शॉर्ट सर्किट। तो बोलिए सर्किट कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए, ये मेरा नेटवर्क बन गया, ध्यान सुनिएगा, ये नेटवर्क रेजिस्टिव नेटवर्क, बार बार नहीं लिखूंगा, और ये आपका क्या हो गया बेटा, प्लस माइनस कितना, 60 वोल्ट, सही है। और ये शॉर्ट हुआ तो यहां क्या बचा, 4 ओम, क्या बात है सर, 4 ओम आ गया यहां पे, और यहां पे करंट को देखिए, इसको मैं नाम दे दिया I1। करेक्ट है, एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट आपने किया सर। अब बताइए, अब ध्यान देखो, इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को जरा ध्यान से देखिए, गौर करिए बस, इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क, ध्यान देखिए, एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है, प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क है। तो आप बताइए क्या 60 वोल्ट की वजह से डायरेक्ट नहीं निकल जाए, कैसे, ध्यान देखो, 20 वोल्ट की वजह से ये करंट 10 एम्पियर है, 20 वोल्ट की वजह से ये करंट 4 एम्पियर है। तो आप बताइए क्या यहां होमोजेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते, सारी कंडीशन सेटिस्फाई, ऑल आर रेजिस्टिव नेटवर्क, 1 इंडिपेंडेंट सोर्स, ऑल आर रेजिस्टिव नेटवर्क, 1 इंडिपेंडेंट सोर्स। तो आप बताइए 20 वोल्ट की वजह से अगर 10 एम्पियर है, यही कितना करंट निकालनी ना आपको, यही I1 है। तो आप बताइए 60 वोल्ट की वजह से कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई किए ना, तभी 20 मल्टीप्लाई में 3 करो 60 होगा। तो मैंने कहा हियर स्केलिंग फैक्टर इज इक्वल कितना है, 3। तो आप बताइए जरा बेटा, 60 वोल्ट की वजह से I1 कितना आ जाएगा बेटा, K टाइम्स ऑफ कितना, 10 एम्पियर, तो कितना आ गया आपका, 30 एम्पियर। सही है कि नहीं सही है, 30 एम्पियर आया K। समझ में आई इतनी बात। अब अगर मान लो तुमसे यहां का भी रिस्पॉन्स ऐसे पूछा होता, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे दिया, I' नाम दे दो, तो बोलो इसका भी रिस्पॉन्स आप निकाल सकते हो सुपरपोजिशन से। ध्यान सुनते रहना, पूछा नहीं लेकिन फिर भी निकाल रहा हूं। तो बताइए I' का पहले वोल्टेज की वजह से कितना रिस्पॉन्स आएगा, I' कितना लिख दूं, 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बोली, ये वाली करंट।
अगर ये 4 एम्पियर 20 वोल्ट की वजह से है तो बताइए 60 की वजह से कितना एम्पियर हो जाएगा? ध्यान से देख लो, स्केलिंग फैक्टर 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 12 एम्पियर। कितना बेटा? 12 एम्पियर। ये I1 डैश की वैल्यू है, मैं अपनी तरफ से निकाल रहा हूं, ये मेरी मर्जी निकालने की, ये मेरी मर्जी, इसलिए क्यों निकाल रहा हूं। करेक्ट है? यहां तक एकदम क्लियर, सबको पहला पार्ट पता चल चुका है। ओके, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, हटा दो, केस 1 इज डन। तो एक आ गया 30, दूसरा कितना आ गया? 12 एम्पियर। अगर यहां भी पूछा होता तुमसे तो यहां अगर रिस्पॉन्स पूछता तो के लिए। ओके, हटा रहा हूं इसको। ओके, ये देखिए, चलिए ये हटा दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा बेटा, नोट कर लीजिएगा, मैं हटा दिया इसको। ओके, अब बताइए, अब ध्यान सुनिएगा, अब केस 2 पे बढ़िए। तो केस 2 क्या बोला? केस 2 क्या? एकदम प्यार सुनो बेटा, मैं प्यार से करा रहा हूं, तुम भी प्यार से करो, ज्यादा नेता मत बनो, हड़बड़ी मत करना, क्योंकि तुमसे ही नहीं बनेगा अगर तुम ज्यादा नेतागिरी में आए तो। ओके, अब मैंने कहा करंट रिस्पॉन्स ड्यू टू किसकी वजह से? 30 वोल्ट की वजह से। यही और बचा, तो मैं क्या लिख दूं? 30 वोल्ट। बिल्कुल सही बात है सर, 30 वोल्ट की वजह से, करेक्ट। ओके, अब बताइए 30 वोल्ट की वजह से अगर निकालोगे तो ये 60 वोल्ट क्या हो जाएगा बेटा? डीएक्टिवेटेड, शॉर्ट सर्किट। बना दूं यहां पे, तो इसको मैं शॉर्ट कर दूं, चलेगा? ये लो शॉर्ट कर दिया, सही है, ये लो शॉर्ट कर दिया। अब आपको रिस्पॉन्स निकालना है यहां 60 की वजह, सॉरी 30 की वजह से, तो यहां अब क्या लिखोगे? I2। इसको मैं क्या लिख दूं? I2, और इसको मैं क्या लिख दिया? I2 डैश। अब बताइए यहां क्या आएगा? यहां पर अब क्या दिखेगा आपको? यहां पे 4 ओम दिखेगा, और आपको क्या दिखाई दे रहा है? माइनस प्लस कितना? 30 वोल्ट। सही है, यही तो बना दिया। अब बताइए, अब I2 एंड I2 डैश निकालो। ध्यान सोचिएगा, एकदम ध्यान से। अब बताइए, ये जो नेटवर्क आपका है, ये वाला, ये नेटवर्क क्या इसके जैसा नहीं दिख रहा है? एग्जैक्टली, ध्यान से देख लो, एकदम एग्जैक्टली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एकदम प्यार से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, प्यार से नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ओके, ध्यान रखना। तो अब बताइए, यहां पे 20 वोल्ट था, इसमें भी सर्किट में केवल एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, रेस्ट आर रेजिस्टिव नेटवर्क। तो 20 वोल्ट की वजह से, 20 वोल्ट की वजह से आपका यहां का रिस्पांस कितना आ रहा है? 4 एम्पियर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बताइए, यहां पे केवल क्या चेंजेस हुए हैं? यहां पे आपका वोल्टेज हो गया 30, लेकिन इसकी पोलरिटी भी रिवर्स है। तो आप बताइए, 20 वोल्ट की वजह से इतना रिस्पांस है, तो 30 वोल्ट नेगेटिव 30 वोल्ट की वजह से निकाल सकते नहीं यहां पर रिस्पांस? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल हम निकाल सकते। तो आप देखिए जरा, 20 वोल्ट की वजह से, ध्यान सुनना, 20 वोल्ट की वजह से इस डायरेक्शन में देख लो, इस डायरेक्शन कितना रिस्पांस है? 4 एम्पियर है। अब बताइए जरा ध्यान से, तो 1 वोल्ट की वजह से कितना आएगा? 1 वोल्ट की वजह से आ जाएगा 4 बटा कितना? 20। बिल्कुल सही बात है, 4 बटा कितना? 20। नेक्स्ट बताइए, अब यहां पोलरिटी अगर ऊपर नेगेटिव रखना, नीचे प्लस रखना, तो इसका मतलब माइनस लिखोगे आप, या इसी को रिप्लेस करके ऐसे भी लिख सकते थे, प्लस माइनस कितना? 30 वोल्ट। कैसा? नेगेटिव का। तो बोलिए, माइनस के 30 से कितना रिस्पॉन्स आएगा? 30 वोल्ट से कितना आ जाएगा? 4/20 मल्टीप्लाइड बाई माइनस कितना? 30 की इक्वल। सही है, यही तो आएगा आपका रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब ये वाली जो करंट आएगी, वो कितनी आएगी? माइनस का 30/2, तो कितनी आएगी? माइनस 4 × 3 डिवाइड बाय कितना बेटा? 2 के इक्वल। इसका मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6, तो माइनस कितना आ गया? 6 एम्पियर। माइनस कितना? 6 एम्पियर। ये वाली करंट, ब्लैक वाली। लेकिन आपको रिस्पांस में क्या चाहिए? ये वाली करंट चाहिए, बोलो ना। तो इसका मतलब ये करंट I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 एम्पियर की इक्वल। सही है कि नहीं सही है? 6 एम्पियर की इक्वल। तो I1 मिल गया, I2 मिल गया। अब तुम कहोगे सर I2 डैश की वैल्यू बताइए। I2 डैश बेटा तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए कि यहां तुमको नहीं पता कितनी करंट थी। अगर तुमको ये पता होता तो तुम डायरेक्टली I2 डैश भी निकाल लेते। तो I2 डैश वाला अभी रोक दो, अभी मत करना इसको। I2 डैश वाला अभी रोक दो, क्योंकि इसको मैं आगे भी इंक्लूड करने वाला हूं थेवेनिन थ्योरम में। करेक्ट है? तो I2 डैश अभी के लिए रोक दो, I2 डैश कितना निकले, पहले एक एक चीज खत्म होने दो। ओके, तो आपका I2 की वैल्यू 6 एम्पियर आ गया। तो बोलिए I1 का रिस्पॉन्स था 30, I2 का रिस्पॉन्स कितना? 6। तो बोलिए टोटल करंट कितना आ गया? Hence the value of I is equal to I1 प्लस कितना बच्चे? I2। कितनी वैल्यू आ गई? 30 प्लस कितना? 6 इज इक्वल कितना? 36 एम्पियर। प्लीज नोट इट डाउन, डोंट डू राइट नाउ I2 डैश,
डोंट डू राइट नाउ I2 डैश, जस्ट वेट एंड वॉच। आपको अभी क्वेश्चन मिलेगा I2 डैश कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इट मस्ट बी थेवेनिन लगाना पड़ जाएगा। ओके, कर लीजिए बेटा। 12 एम्पियर, 30 एम्पियर, 12 30। सिद्धेश कहां हो बेटा? सिद्धेश महाराज कहां बेटा? 24 लेके चल रहे हो। ठीक, देख लीजिए यहां पे ये आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 30 + 6 इज इक्वल कितना? 36 एम्पियर। दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए इसको। समझ में आया? एक एक पॉइंट समझ में आया? कमेंट कर देना। एक एक पॉइंट एकदम क्लियर रहना चाहिए। एक एक पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। करेक्ट है? ये स्केलिंग ही तो लगा है, ये स्केलिंग ही तो है ना बेटा। ये 20 की वजह से इतना है तो बोलो -30 की वजह से कितना होगा? ऑब्वियस बात, ये वाली करंट कितनी आ जाएगी? इतनी। तो लेकिन हमको तो ये वाली करंट चाहिए, तो इसलिए हमने उसको ऐसे लिख दिया। करेक्ट? समझ में आ गया हो तो बताना बेटा। एक भी डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। बड़ा ही जबरदस्त तरीके से बॉक्स के क्वेश्चन को हैंडल करना होता है। गलती किए तो गेम ओवर, गलती किए गेम ओवर। आया था एक अच्छी बात है बेटा अभिषेक, अगर आया था बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको जितना मैंने बताया उसकी क्लैरिटी लेवल बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको उसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करना है तब तुम अप्लाई करोगे, ध्यान रखना। अब तुमको अप्लाई करना नेक्स्ट क्वेश्चन से, इसलिए ध्यान से देख लो क्या किया गया है। ओके, क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़े। हटा रहा हूं इसको, आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। हटा दो इसको, चलो अच्छी बात है, हटा दो। ओके, बहुत ज्यादा एग्जाम में कभी बॉक्स टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, ध्यान रखना। गेट एग्जाम में बॉक्स टाइप क्वेश्चन पूछने की संभावना केवल 1-2% भी नहीं है, ध्यान रखना। बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी पूछा जाता है कंफ्यूजन भयंकर वाला देखे जाता है, इसलिए बॉक्स टाइप क्वेश्चंस में गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा मींस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, अब देखिए जरा बेटा, अब नेक्स्ट करिए GOC 36। GOC 36 ध्यान से देखना और समझना। जिसको आ जाए वो बिल्कुल चुपचाप बैठेगा, ठीक है? नेतागिरी मत करना कोई। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा ध्यान से। GOC 36 नंबर देखिए, 36 नंबर दिया है। मेरे पास एक लीनियर आपका रेजिस्टिव नेटवर्क है, लिख दे रहा हूं यहां पे रेजिस्टिव नेटवर्क। करेक्ट है, ये लिख दिया। यहां पर मैंने कहा कि दिस इज माई 10 वोल्ट, दिस इज माई 10 वोल्ट, 10 वोल्ट सर। यहां पर आपका कितना है? 5 एम्पियर सर। अच्छी बात है। ये मैंने यहां पे एक शॉर्ट सर्किट पाथ लिया और इसमें मेरे पास कितना? 2 एम्पियर सर। बिल्कुल सही बात है सर। और यहां फिर मैं इसी सेम नेटवर्क यूज किया, सेम नेटवर्क यूज किया, रेजिस्टिव नेटवर्क। सही है। और यहां पर मैंने लिखा कि अब मेरे पास ये जो आपका, यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो है इसको मैंने कह दिया दिस इज माई 6 ओम, और यहां पे करंट को मैंने I दिखा दिया, और यहां पे आपका वोल्टेज दिखा दिया हमने लाइक दिस वन। ध्यान से देखना, ये आपका क्या है? 30 वोल्ट की इक्वल है। तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ कैपिटल I। करेक्ट है, कैपिटल I की वैल्यू आपको फाइंड करना है। यस सर, ये I2 वाला थेवेनिन नहीं आया था, वो कंसेप्ट बहुत सही फंस गया था। बाकी जगह इतना लेंदी क्यों पढ़ाते हैं ब्लैक बॉक्स सर? इन क्वेश्चंस में हमेशा आज तक, बट थैंक यू सर, आपने पूरा डेडिकेट किया। आप टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा बेटा। पोलरिटी वाला एक बार रिपीट कर दी, पोलरिटी वाला बता दिया ना बेटा। पोलरिटी अगर रिवर्स है तो सिंपली सोचो ना, उसको रिवर्स अगर है तो उसको पहले जैसा लिखना है तो माइनस लगा दो ना साइन, दैट्स इट। इतने करना बेटा। अब देखिए जरा ध्यान से, निकालिए जरा सब कोई I की वैल्यू फाइंड आउट करिए। I की वैल्यू सबको निकालिए, कितना आया एक बार ट्राई करो, अपने आप ट्राई करो, एक बार ट्राई करिए। देन आफ्टर स्केलिंग किया तो केस 2 में क्यों नहीं? केस 1 में 10 एम्पियर की स्केलिंग किया, केस 1 में 10 एम्पियर की स्केलिंग किया। कौन से भाई? कहां हो बेटा? कहां हो? मतलब कहां 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 है? केस 1 में 10 एम्पियर की स्केलिंग किया है? कौन से केस 1 में? कहां पे 10 एम्पियर की स्केलिंग किया? हाँ 10 एम्पियर की। अरे मेरे बच्चे,
केस 1 में स्केलिंग क्यों किया, फिर तुम रिपीट करके रिकॉर्डेड वीडियो देखना, मतलब पागलो एकदम कहां दिमाग रहता है तुम्हारा। केस 2 में भी तो स्केलिंग हो रही है ना, 30 वोल्ट जब तुमने किया बच्चे, 20 वोल्ट की वजह से आपका रिस्पॉन्स 4 एम्पियर समथिंग था, तो 30 वोल्ट की वजह से आपका रिस्पॉन्स -30 की वजह से कितना रिस्पॉन्स होगा, वही तो किया। लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, स्केलिंग का मतलब क्या होता है, लीनियरिटी प्रिंसिपल लगाओ ना, सिंपली 1 रुपए में इतना आम तो 2 रुपए में कितना आम, यही तो पूछा है, इसी को लगाना और क्या करना है। करेक्ट सर, इतने सालों में आज समझ आया क्या हुआ। ओके ग्रेट, समझ माना चाहिए एकदम प्रॉपर तरीके से बेटा। केस 1 में 10 एम्पियर की स्केलिंग की है, तो केस 2 में क्यों नहीं किए, सोचो। अजय कुमार चंद्रा अभी भी बता दिया बेटा। विशाल गुलिया ने आंसर दिया है 1.5 बेटा, विशाल ने आंसर दिया है 1.5 की इक्वल। ओके, विशाल ने अपना आंसर दे दिया बेटा, 1.5 आएगा सर, पक्का सोच लेना बच्चे, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ी अगर हुई तो गेम ओवर है। ठीक, देख लेना 1.5, ग्रेट। डायरेक्ट नहीं लगेगा रेसिप्रोसिटी बिकॉज नया रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं वही कह रहा हूं ना, आप सोचो अच्छे से, देन तो मैं बताऊंगा ही ना। निलय कलमलकर 1.5 सर, 1.5 सर। कुलकर्णी अस्मिता 1.5, ओके। अभिषेक मलिक 1.5, उमेर रमन 1.25। हाँ बेटा, फिर सोचिए 1.5। प्रीति 1.5, क्या बात है 1.5 वाले काफी सारे लोग हो गए, तो 1.5 भी होगा आंसर फिर। ठीक, चलो देखते हैं जरा। 1.5 आदर्श, 1.5, ओके। अब सोचो कैसे करना था इसका सॉल्यूशन, जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है। ओके, 1.5 आई गेस इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए जरा सॉल्यूशन, ध्यान सोचो बेटा, ध्यान सोचो। ओके, सबसे पहले मैंने क्या कहा, जब भी नेटवर्क आया करो तुरंत उसकी रेसिप्रोसिटी के बारे में सोच लिया करो, तुरंत सोचा करो, 1 सेकंड वेस्ट किए बिना। 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, इसका रेसिप्रोकल नेटवर्क बना दूं मैं, ये लो भाई, ये बन भी गया फटाक से। इसका रेसिप्रोकल नेटवर्क अगर मैं बनाऊंगा, जल्दी से बताइएगा, 10 वोल्ट इधर जाएगा, 10 वोल्ट इधर चला गया। नेक्स्ट बताइए 2 एम्पियर किधर जाएगा, इधर जाएगा, इस 5 का कोई मतलब नहीं है, तो यहां कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ये अगेन आपका क्या, रेजिस्टिव नेटवर्क, बहुत सही बात है, ये मैंने बना दिया रेसिप्रोकल। अब सोचो आप कोई 6 ओम में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अब सोच के देखो जरा, आप सोचो इस नेटवर्क में क्या रेसिप्रोसिटी इन दोनों में लगा सकता हूं जैसा ये दिख रहा है? नो, इसलिए कि आपका इस नेटवर्क में रेजिस्टेंस यहां कुछ भी नहीं दिख रहा था, आपको अंदर था, यहां कुछ नहीं है, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आपका ऐड हुआ। ओके, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आपका ऐड हुआ। जब भी एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आप ऐड करोगे, हमेशा देखिएगा सर नहीं आएगा आंसर, थेवेनिन इक्विवेलेंट चाहिए। अरे तो भाई मैंने क्या बोला था बेटा बॉक्स टाइप क्वेश्चन में कि 3 चीजें लगाना, रेसिप्रोसिटी, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, तो सोचना है ना वही चीज आपको। क्या यहां रेसिप्रोसिटी दोनों में लग सकता? नहीं लग सकता सर, इसलिए कि रेसिप्रोसिटी लगाने के लिए दोनों नेटवर्क का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, लेकिन यहां बदल गया, ये 6 ओम है ना, ये एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आपका ऐड हुआ, तो रेसिप्रोसिटी इन दोनों में नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। ओके, अब बताइए, नोट करिए, यहां पे नोट करिए, whenever something extra resistance will be added in the circuit, then always remember that go with the Thevenin theorem, करेक्ट है, go with the Thevenin theorem। अब सोचिए जरा, अब अगर मुझे थेवेनिन लगाना है यहां पे, ध्यान सोचना और जवाब देना,
देखो ये टर्मिनल है, इसको कुछ मान लूं मैं, चलो ए मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, तो इसका मतलब मुझे इस टर्मिनल पे थेवेनिन लगाना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? थेवेनिन लगाने के लिए क्या चाहिए आपको? ध्यान से देखिए जरा, ये एक रेजिस्टिव नेटवर्क है, ये एक रेजिस्टिव नेटवर्क है, बहुत अच्छी बात है। यहां पे आपको थेवेनिन लगाना है, तो यहां पे आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे, दो चीजों की जरूरत होगी। एक आपको रिक्वायरमेंट किसकी होगी? वीटीएच, एंड सेकेंड वन किसकी रिक्वायरमेंट होगी? आरटीएच की। सही है। अब एकदम ध्यान सोचो और जवाब दो। सबसे पहली चीज, अगर मैं आरटीएच कैलकुलेट करूं, ध्यान सुनना जरा, आरटीएच कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच, बोलिए आरटीएच का अगर तुम्हें कैलकुलेशन करना है तो इस नेटवर्क को ध्यान से देखिए, एकदम नेटवर्क प्योरली रेजिस्टिव और इंडिपेंडेंट सोर्सेज है। तो अगर तुम्हें आरटीएच कैलकुलेट करना भी है तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस को क्या कर दोगे बेटा? शॉर्ट सर्किट कर दोगे, डीएक्टिवेट करोगे। तो अगर मैं कहूं कि इसका आरटीएच इस नेटवर्क का मुझे कैलकुलेट करना है, ये आरटीएच निकालना मुझे इस नेटवर्क का, तो आरटीएच अगर निकालना है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट सोर्सेस को मैं क्या कर दूं? शॉर्ट कर दूं। कर दो भाई शॉर्ट, ये लो भाई, बना दिया। ओके, ये आपका शॉर्ट हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स। नेक्स्ट बताइए, इधर क्या है आपका? लाइक दिस वन। सही है, ये आपका आरटीएच यहीं पे कैलकुलेट करना। अभी सोचते रहना, रुके रहना अभी। ओके, ये आपका ए, या आपका बी। ओके, सही है, ये मैंने शॉर्ट कर दिया इसको, और यहां पर आरटीएच मुझे निकालना। अब दिमाग लगाओ, तुम खुद सोचो, क्या यहां से कुछ मिल सकता है तुमको? नहीं मिल सकता। क्या मिलेगा तुमको? कुछ भी नहीं मिलेगा ना। इससे क्या मिल रहा है तुमको? कुछ नहीं। अब आप सोचो, लेकिन मेरे पास एक टेस्ट वोल्टेज अप्रोच भी था। टेस्ट वोल्टेज अप्रोच क्या था बेटा? टेस्ट वोल्टेज अप्रोच वाज द यूनिवर्सल अप्रोच। तो टेस्ट वोल्टेज में क्या करते थे? एक वोल्टेज लगाते थे और उसमें से कितनी करंट जा रही है? आई, और इसको मैं क्या लिखता था? वी। दोनों को मेजर करके आरटीएच क्या लिखते थे? वी बाई आई की वैल्यू लिखते थे कि नहीं लिखते थे? एक वोल्टेज लगाए, ये वोल्टेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जितना है वोल्टेज उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स आपका आता था। ओके, तो वी बाई आई करके आप आरटीएच निकालते। ध्यान सब सोचना, ध्यान सोचना, इस नेटवर्क के जैसा क्या ये नेटवर्क नहीं दिख रहा है तुमको? ध्यान से देख लो। अगर इस नेटवर्क जैसा ये नेटवर्क दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इस टर्मिनल पे ए, क्योंकि अंदर वाला नेटवर्क सब में सेम है, तो इसको ए भी मान लो। तो इस पे अगर आरटीएच निकालना है, ऑलरेडी पता है, जब 10 वोल्ट लगा रहे हो तो यहां कितना आ रहा है? 5 एम्पियर आ रहा है। तो 10 वोल्ट की वजह से 5 अगर आ रहा है, तो मैंने क्या बोला? V की वैल्यू कुछ भी हो सकती ना। तो मैंने कहा 10 वोल्ट जब लगा रहे हो तो I की वैल्यू कितना आ रहा है? 5। तो 10 की वजह से कितना आ रहा है? 5। तो आरटीएच कितना आएगा? 2 ओम की इक्वल। ये एक हो गया। कितना आएगा बेटा? 2 ओम की इक्वल। करेक्ट है। आरटीएच कितना आ गया? V बाई आई, 2 ओम की इक्वल। और अगर तुम ये बुद्धि लगाए कि नहीं सर मैं अलग तरीके से करूंगा, अरे कोई तरीका है ही नहीं आरटीएच और फाइंड आउट करने का, इट्स ओनली द सिंगल मेथड। ओके, आप केवल यही सोच सकते थे, इसीलिए मैंने पहले ओपन सर्किट बना के आपके सामने पुट कर दिया। अब बताओ क्या लगाऊं मैं इसके अंदर? नहीं लगा सकते। देन ओनली हमने सोचा टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करते हैं। टेस्ट वोल्टेज में ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जितनी करंट होगी उसको डिवाइड करोगे। तो मैंने मान लिया 10 वोल्ट था, तो 10 के करस्पॉन्डिंग यहां कितना एम्पियर? 5 एम्पियर है। शॉर्ट सर्किट इधर, ये लो शॉर्ट सर्किट भी है आपका। तो आप बताइए कितना आंसर आ गया? आरटीएच 2 ओम। एक चीज तो मिल गई, एक चीज मिल गई। अब बचता है वीटीएच। ध्यान देखना, वीटीएच ध्यान सुनिएगा, एकदम हटा दो इसको, चलो हटा दो। अब देखिए, अब वीटीएच पाना है। अब सोचो जरा, सोचो जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से, फिर से वीटीएच अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूं? कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच। नेक्स्ट में लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच। तो वीटीएच मतलब फिर अगेन ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये लो भाई, अगेन ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस माइनस कितना? वीटीएच। लेकिन जब वीटीएच कैलकुलेशन होता है तो ये शॉर्ट नहीं किया जाता, एज इट इज रखा जाता है। तो एज इट इज रखो ना भाई इसको, ये लो 30 वोल्ट। परफेक्ट है ना एकदम। अब आप बताइए, फिर डायरेक्टली इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इससे कुछ अगर नहीं मिलने वाला, क्या मिलेगा? कुछ। क्या कैलकुलेशन आप परफॉर्म करोगे? तो हम क्या सोच सकते तुरंत, अगर आपको पता हो तो VTH एंड RTH में एक रिलेशन होता है, VTH इज इक्वल टू RTH मल्टीप्लाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट ISC होता है, जिसको नॉर्टन करंट कहते हो। याद आया कुछ? तो नॉर्टन करंट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट करंट। अब सोचो,
अगर VTH निकालना है तो RTH पता है, शॉर्ट सर्किट करंट निकाल दो। तो शॉर्ट सर्किट अगर करंट निकालोगे तो हटाओ इसको, जरा हटा दो इसको, तो आप बताइए जरा क्या हो जाएगा बेटा। इसको मैं शॉर्ट कर दूं, सिंपली शॉर्ट कर दिया। अब अगर हमने शॉर्ट किया तो ये करंट की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी होगी। ये करंट क्या कहलाएगा आपकी, ISC। तो ये करंट आपकी, जब इसको शॉर्ट आप करते हो तब भी इंडिपेंडेंट सोर्स को डिस्टर्ब नहीं किया था। याद करो पूरा थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। तो बताइए ISC की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान सुनना। ये नेटवर्क और ये नेटवर्क एक जैसा दिख रहा है ना, ध्यान से देख लो। 10 वोल्ट की वजह से आपका यहां पे 2 एंपियर है, तो बोलिए 30 वोल्ट की वजह से कितना यहां एंपियर आ जाएगा, लगा सकते हो ना होमोजेनिटी। अब तो बोलिए 10 वोल्ट की वजह से कितना एंपियर है, 2 एंपियर। तो बोलिए 30 वोल्ट की वजह से कितना आएगा बेटा, 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना 30, कितना आ गया, दिस इज 0 0 कैंसिल, 6 वोल्ट की 6 एंपियर की इक्वल। तो कितना आ गया ISC, 6 एंपियर की इक्वल, करेक्ट। अब अगर ISC तुम्हारा निकल गया 6 एंपियर तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो VTH कितना आ गया, RTH आया था 2 और ISC आ गया आपका 6, तो कितना आ गया 12 वोल्ट की इक्वल। सही है, 12 वोल्ट की इक्वल। अब बोलो ये जो 6 ओम लगा है, 6 ओम लगा है, अब मैं इसका इक्विवेलेंट अगर बना दूं इसी टर्मिनल पे, क्या मिला मुझको, एक VTH मिल गया, एक बेटा क्या मिल गया, RTH मिल गया। ये लो RTH, और यहां क्या लिख दिया मैंने, VTH लिख दिया। और आपके पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां पर आपका 6 ओम कनेक्टेड है। तो बोलिए जरा करंट की डायरेक्शन देखो, 6 ओम में जा रही 6 ओम में करंट जा रही है I, VTH की वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू कितना 2 ओम है। तो बोलिए I की वैल्यू कितनी आ गई, 12 डिवाइड बाई 2 प्लस कितना 6, कितना आ गया 8 ना, 12 डिवाइड बाई 8, इसका मतलब कितना हो गया 1.5 एम्पियर की इक्वल, करेक्ट है, 1.5 कितना एम्पियर की इक्वल, एकदम परफेक्ट सर। अब देखो इसमें और क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते थे, आपके क्या और क्वेश्चंस बन सकते थे वो देखते हैं इसी क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। पहले इतना बताइए, नोट हो गया आपको, समझ में आया बेटा। दिमाग हर जगह अप्लाई करना है, अगर दिमाग नहीं लगाए ना सब गेम हो जाएगा, दिमाग का ही खेल है सारा, ओके, ध्यान रखना। चलिए इसको नोट करिए जरा, सब इसको नोट करिए जरा, इसको नोट करिए। और इसी में देखिए हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और बनेगा भी। नोट हो जाए बताइए बेटा, नोट हो जाए तो बताइए जरा, ओके, बताइए फटाफट बताइए। सब मैंने कहा इसीलिए दिमाग में रखो कि सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन कुछ भी अप्लाई हो सकता है। तो मैंने कहा दिमाग लगाना, क्या अप्लाई करना और कब करना है। नोटेड सर, क्लियर हुआ बेटा कैसे सोल्यूशन करना आपको, एक एक स्टेप बता रहा हूं मैं, एक एक माइन्यूट से थिंकिंग भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आप कभी गलती ना करो, कभी गलती ना करो आप, ओके, गलती नहीं होनी चाहिए। ग्रेट, चलें आगे बढ़े बेटा। नोटेड। अब बताइए, अब अगर इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछता तुमसे, फॉर एग्जांपल लिखे, नीचे लिखे, इसी क्वेश्चन में भी चल रहा है, इसी क्वेश्चन में लिखे, नोट में लिखे, नोट नंबर वन, नोट नंबर वन, नोट नंबर वन, इफ ध्यान सुनिएगा, इफ 6 ohm resistance is replaced by 6 ohm resistance is replaced by a variable resistance RL, a variable resistance RL, a variable resistance RL, then मैंने क्या किया, यहीं पर आपका ये रेजिस्टेंस किससे रिप्लेस हो जाए, RL से, किससे बेटा, RL से, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस RL, then the value of RL to get maximum power, to get maximum power। अब बताइए क्या प्रोसीजर में कोई चेंज आएगा, यस और नो में जवाब दीजिए। क्या केवल रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज किया हो ना, दैट्स इट। तो आप बताइए क्या प्रोसीजर में कोई चेंजेस आने वाला है, बस यहां पर क्या हो जाएगा, आप सब कुछ सेम प्रोसीजर, यहां पर क्या आ जाएगा, RL आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से देख लो। क्या VTH बदलेगा, नहीं। क्या RTH बदलेगा, नहीं, कुछ नहीं चेंज होने वाला, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला, इट्स ओनली RL वैल्यू आपकी बदल जाएगी, RL की वैल्यू वहां पर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि किसी भी टर्मिनल के क्रॉस अगर तुमने थेवेनिन मॉडल बना दिया तो उस टर्मिनल पे आप कुछ भी कनेक्ट करो ना, व्हाटएवर यू वांट टू जस्ट कनेक्ट इट,
डोंट थिंक मच मोर, जस्ट कनेक्ट इट। ओके, तो आप बताइए मुझको, एकदम से क्लैरिटी हो गई। तो अगर आरएल है यहां पे और इसमें अगर मैक्सिमम पावर जाना है तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। फॉर एमपीटी ये भी क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, फॉर एमपीटी इन आरएल मस्ट बी इक्वल टू कितना, आरटीएच, दैट मींस इक्वल टू कितना, 2 ओम की इक्वल। करेक्ट है। अब मैक्सिमम पावर अगर आपसे पूछ लेता आरएल में कितना है, तो बोलिए जरा मैक्सिमम पावर कितना आता, मैक्सिमम पावर कितना आता बेटा, पीएल मैक्स इज इक्वल कितना आ जाता, वीटीएच स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ आरटीएच इज इक्वल टू 2। दिस इज द पीएल मैक्स। समझ मारी मेरी बात? तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछेगा और आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, बट आप कभी डेविएट मत करना, एक एक पॉइंट दिमाग में अच्छे से सोचना, जवाब मिलेगा बेटा, कोई नहीं रोक सकता जवाब आने से। ओके, क्लियर है? तो नेक्स्ट बढ़ूं मैं और आपकी बारी आएगी कब आप कैसे करोगे। ओके, ध्यान देना। ओके, हटा दो इसको, चलो हटा देता हूं। अब देखिए जरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, 1 बाय 1 जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वो इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। ओके, याद करिए, बस दिमाग लगाइए, सोच समझ के क्वेश्चन करिएगा, हड़बड़ी मत करना बेटा, परेशान हो जाओगे हड़बड़ी करके, होगा नहीं क्वेश्चन। बॉक्स टाइप के नहीं होंगे और चाहे भले सारे हो जाए, ध्यान रखिएगा इसको। तो बॉक्स टाइप क्वेश्चंस में पेशेंस लेवल बहुत चेक करता है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस माइन्यूट्स होते हैं, फट से गलती होती है। चलिए जीओसी 37 पाइए, हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। मैंने कहा 37। ओके, 37, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? सर इस क्वेश्चन पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टिव निकाल सकते हैं क्या? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, निकालो ना बेटा। पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टेंस 6 ओम अगर रखे थे, 6 इंटू आई स्क्वायर कर दो, आई की वैल्यू जो भी आई आपकी 1.5 का स्क्वायर कर दो, पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टेंस निकल जाएगा। पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स अगर निकालना है तो सोर्स तो नहीं निकाल सकते 30 वोल्ट, कैसे निकाल लोगे? उसके लिए 30 वोल्ट में रिस्पॉन्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। बट वीटीएस से कितनी पावर जा रही है ये जरूर निकाल सकते हो। टोटल सर्किट में कितना लॉस हो रहा है वो जरूर निकाल सकते हो। आर में निकाल लो लॉस 6 में, और आरटीएच जो आ रहा होगा लॉस वही उतना ही लॉस होगा, उससे ज्यादा कहीं लॉस नहीं होगा। ओके, पॉसिबल इफ वोल्टेज इज वेरिएबल एंड लोड इज फिक्स्ड देन एमपीटी। हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल है? वोल्टेज को वैरी करा रहे हो आप, कौन से वोल्टेज को वैरी कराओगे? 30 वोल्ट को, 30 वोल्ट को। क्वेश्चन बेटा एग्जैक्टली बना के देखो, पहले बना के दिखाना मेरे क्या तुम एग्जैक्टली सोचे हो, तभी समझ में आएगा क्या एग्जैक्टली तुम सोच रहे हो। ओमकार, ठीक, वोल्टेज इज वेरिएबल, वोल्टेज को कितना वैरी कराओ ना। ये देखो एक क्वेश्चन लेता हूं, वोल्टेज वेरिएबल ही इसमें। ओके, और क्या है? हाँ अनूप, समझ गए बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हो आप, बिल्कुल भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो देखिए ध्यान से, वोल्टेज को वैरी बिल्कुल करा सकते हो, लेकिन वोल्टेज वैरी करा के अपने आप को डिस्टर्ब करो ना, क्योंकि अगर तुमने वोल्टेज को वैरी कराया तो सोचो प्रॉब्लम क्या आएगी। ओमकार, आपका थेवेनिन वोल्टेज बदल जाएगा बच्चे, इसलिए कि थेवेनिन वोल्टेज की डिपेंडेंसी होती है इंडिपेंडेंट सोर्सेस पे। अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेस तुमने डिस्टर्ब किया तो डेफिनेटली आपका थेवेनिन वोल्टेज भी चेंज करेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स पे ही थेवेनिन वोल्टेज डिपेंड करता है, तो वो बार बार बदलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि वोल्टेज को वेरिएबल बनाओगे तो आप टेंशन भी दोगे अपने आप को। ओके, इफ लोड इज फिक्स देन एमपीटी इज नॉट एप्लीकेबल। नो, इफ लोड अगर यहां फिक्स होता, जैसे यहां 6 ओम था, तो वहां कोई एमपीटी का कंसेप्ट नहीं लगेगा। एमपीटी कंसेप्ट तभी लगेगा जब लोड क्या है, वेरिएबल है, ये ध्यान रखना। ओके, तो जब 6 ओम था तो वहां एमपीटी कोई बात ही नहीं थी ना, जो भी पावर उसकी फिक्स्ड पावर आएगी। अब वो मैक्सिमम है क्या है वो आई डोंट केयर, वो एक ही वैल्यू देगा। बट अगर आरएल वेरिएबल वहां ले लिया तो आरएल की कोई सी वैल्यू हो सकती है ना। जब आरएल आरटीएच की इक्वल था तब उसमें मैक्सिमम पावर थी, अगर आरएल आरटीएच से ज्यादा या कम है तो उसमें मैक्सिमम पावर नहीं है, कुछ पावर होगी लेकिन मैक्सिमम नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़े। ओके, देखिए जरा ध्यान से,